in this question. To find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficients. आपको क्या करना है, zeros find करने हैं और उनके बीच क्या करना है, relation बताना है और verification भी करना है. तो देखिए आपको क्या है, एक polynomial given है. इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको 2 नंबर को ऐसे चूज करने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होता है उनकी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर हमें मिलता है, इट मीन जैसे कि हमें यहाँ पर मिल रहा है 4 3 12. 2 नंबर को ऐसे चूज करने होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाए, 12 मिल जाए. जैसे यहाँ पर क्या है 4 3 12. अब बात आती है आगे की, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है तो हमें ऐसा नंबर चूज करने हैं कि माइनस करके हमें क्या मिल जाए. अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 है. 0 नहीं हो सकता कभी भी किसी भी नंबर का कोएफिशिएंट अगर आप बात करो तो वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा. वहां पर तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है. तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो निगेटिव करके मतलब उसको माइनस करके हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए. ऐसे कोई 2 नंबर चूज करेंगे तो हमारे क्या होंगे, 4 और 3 ही हो जाएंगे. यहाँ पर यही वाले क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं. कि देखिएगा 4 - 3 में करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा. तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे. 3x² माइनस साइन है, यहाँ पर मैं ये नंबर पुट कर दूंगी 4 - 3. ये वाला x का सेम है, यहाँ लिख लूंगी -4. तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, अब मैं इस वाले x की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 में, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x. और जब मैं इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस में करूंगी तो हमेशा माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं. तो क्या हो जाएगा प्लस, और जब x की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 3x -4. स्टूडेंट्स, अगर ब्रैकेट के अंदर कितने भी टर्म्स हो और एक नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है और आपको मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट के अंदर, तो आप हर टर्म्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे. कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया और छोड़ दिया, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको इधर कितना, आप हमेशा कॉमन लेते हो, 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हो, ठीक है. आपको इधर दिखाई दे रहा है क्या बन रहा है, 3x - 4. तो आप इधर भी वही बनाने की कोशिश करोगे. तो कैसे बनाओगे, देखिएगा x कॉमन ले लोगे आप यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, बिकॉज x² का मतलब कितना हो जाएगा, x × x. ठीक है, तो कितना हो गया, देखिएगा 3x यहाँ बच गया माइनस, ये वाला x भी हमारा बाहर है क्योंकि हमने x कितना लिया है, कॉमन लिया है. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4. अब ये वाला टर्म्स में उठाकर डायरेक्ट अगर इधर लिख दूं 3x - 4, ऑलरेडी हमारे यही टर्म्स था, लेकिन बचा हुआ कितना है, देखिएगा प्लस, और जब कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1. अब एक ब्रैकेट हमारा कितना बन जाएगा, x + 1, ये वाला नंबर प्लस का साइन ले लिया और ये वाला नंबर, ठीक है. एक ब्रैकेट ये बना, दूसरा हमारा दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे एक ही जगह, तो कितना हो जाएगा 3x - 4 = 0. अगर आप चाहो तो यहाँ भी सारे में 0 चलाकर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या करोगे आप, पहले ही इस वाले नंबर को ले लोगे ब्रैकेट को 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, देखिए x + 1 = 0. x = पॉजिटिव साइन है, इक्वल को दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो निगेटिव हो जाएगा. तो x की फर्स्ट वाली वैल्यू हमें मिल गई -1. अब मैं सेकंड वाला ब्रैकेट उठाऊंगी, 3x - 4 = 0. तो 3x = कितना मिल जाएगा मुझे, इक्वल के साइड -4 लेकर जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो x = 4. अब ये देखिएगा यहाँ पर 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/3. स्टूडेंट्स देखिएगा फर्स्ट वैल्यू हमें x की मिली -1 और सेकंड मिल गई 4/3. एक नेगेटिव मिली, एक पॉजिटिव मिली. अभी तक हमने इतना करा, क्या करा, अभी तक हमने फाइंड द जीरोस, अभी तक हमने जीरोस फाइंड करे हैं. अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल वेरिफिकेशन एंड द रिलेशनशिप. अभी हम बात करेंगे जीरोस के बीच की रिलेशनशिप की. तो देखिएगा क्या होगा, हो जाएगा रिलेशन बिटवीन 2 जीरोस. अब हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं किसके बीच में, जीरोस के बीच में. तो एडिशन ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा आपका, जो आपको फर्स्ट 0 मिला था वो क्या मिला था, देखिएगा x = आया था आपका -1 और दूसरा आपको मिला था x = 4/3.
1। एडिशन का मतलब आप लोग सभी जानते हो कि प्लस का साइन और 4/3। अब देखिएगा यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, ओनली वो ले लेना है एलसीएम। जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगी तो आप इस 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस, और जब इधर क्या हो जाएगा सेम एज यही नंबर आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमारा साइन किस चीज का बड़ा है, प्लस का बड़ा है। इट मीन्स 4 - 3 1, लेकिन आएगा कैसा, पॉजिटिव, बिकॉज हमारा कितना यहाँ पर 4 पड़ा है, वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखिएगा अब करें मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोस की बात, तो अब क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 4/3। यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का लगा दोगे, और एडिशन होगा तो एडिशन का। ये हमेशा फिक्स होते हैं, आपको याद रखने होंगे दोनों। तो देखिएगा जब 1 की आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और /3 सेम एज आ जाएगा। तो आपका ये मिल गया, एक मिल गया 1/3 और दूसरा मिल गया -4/3। अब बात करेंगे हम इनके वेरिफिकेशन की, क्या ये जीरोस ठीक आए हैं या नहीं, ये चीज हमें चेक करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या करा, रिलेशनशिप निकाला और जीरोस निकाले। अब हम उनका क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन, क्या हमने इतना वर्क अभी तक बिल्कुल ठीक करा है या नहीं, ये अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ द जीरो, जो आपका फिक्स होता है फॉर्मूला -v/a इज इक्वल टू, अब आप बात करेंगे कि v और a यहाँ पर है क्या। v यहाँ पर देखिएगा क्या है, a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जो आपका कोफिशिएंट होगा x² का, वो होगा आपका a। इट मीन्स कितना है, x² का कोफिशिएंट 3, और जो v होगा वो होगा x का कोफिशिएंट। इट मीन्स -1, कभी भी 1 मत ले लेना, जब भी यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो आपको पूरा ही टर्म्स उठाना पड़ेगा। और c की बात करें तो c भी कितना होगा, -4। अगर आप लोग ओनली 4 ले रहे हो तो वहीं पर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, -b/a। एक माइनस हमारा पहले से ही है किसमें, फॉर्मूला में, और दूसरा माइनस हमारा किसके साथ है, डिजिट के साथ है। तो क्या हो जाएगा, -1 मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी अपॉन -b/a। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जो दोनों नेगेटिव है तो वो ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। इट मीन्स माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 सेम एज और /3। तो क्या मिल गया हमें, 1/3। अब मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोस की, तो ये होता है c/a। तो c कितना है आपका, -4 और a कितना है आपका, 3। स्टूडेंट्स अभी भी हमें यही मिला था 1/3 और -4/3। इट मीन्स अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा है वो हमारा क्या है, राइट है। हमने यही तो निकालना था कि वेरिफिकेशन ऑफ द जीरोस, क्या हमने जो जीरोस निकाले हैं वो राइट थे या नहीं। आप अपने किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से चेक कर सकते हो। अगर आपको ओनली निकालने हो जीरोस तब भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज चेक कर सकते हो।